हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शो सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसी का मतलब क्या होता है, लीटर का मतलब क्या होता है, बीएचपी क्या होता है, आरपीएम क्या होता है, टॉर्क क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इन जितना भी क्वेश्चन है आप लोगों का, ये जो आप लोग काफ़ी बार पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, तो इन सभी का जो है फ्रेंड्स इस वीडियो में आप आंसर देने वाले हैं। इसका मतलब क्या है डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भी इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सीसी मतलब क्या होता है। आप सारे देख लेते हैं कि सीसी 100 सीसी का गाड़ी है, 200 सीसी का गाड़ी है, 2 लीटर का गाड़ी है, 4 लीटर का गाड़ी है, 6 लीटर का गाड़ी है। ये लीटर जो वाट है कारों में यूज किया जाता है और सीसी जो वाट है वो बाइकों में यूज किया जाता है। तो पहले सीसी के बारे में जान लेते हैं। तो बाइक के इंजन में जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन होता है उसके अप एंड डाउन जो लिमिट है, यानी कि डाउन की लिमिट एक सर्टेन लिमिट है जिसको टॉप डेड सिलेंडर बोलते हैं, और ऊपर जाने का एक लिमिट है जिसको टीडीसी बोलते हैं, यानी कि टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। और ये जितना नीचे आएगा उसके नीचे और नहीं आएगा, उसका लिमिट खत्म हो जाएगा। उसी के साथ जो जितना ऊपर जाएगा उसका जितना एंड रहेगा, उसका जो कैपेसिटी है उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो जहाँ तक ऊपर लास्ट लिमिट है उसको टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, और जहाँ तक नीचे आने का सीमा है उसको बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है नीचे से ऊपर तक कैरी कर रहा है तो उसको बोलते हैं सीसी को, यानी कि उस डिस्टेंस को क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं और उसी को सीसी बोलते हैं। यही बात अगर दूसरे एग्जांपल में बताऊं तो एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सर जो जलाने के लिए जितना सिलेंडर के अंदर जलाने के जितनी जगह लगता है उसी को सीसी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एयर एंड फ्यूल आ जाता है, जल जाता है इसमें, और जितनी जगह में उसमें जलता है, जितनी जगह में उसका कंप्रेशन क्रिएटर होता है, तो उसी पूरे डायमीटर को सीसी बोलते हैं, यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर और सीसी। इसी तरह अगर कार का देखें तो उसी वहाँ पे लीटर में इंजन का जो कैपेसिटी बताया जाता है उसमें 1 लीटर का मतलब 1000 सीसी होता है, 2 लीटर का मतलब 2000 सीसी होता है। तो लीटर का मतलब 1000 सीसी, 2 लीटर का मतलब 2000 सीसी, 2.5 लीटर यानी कि 2500 सीसी। तो इसके हिसाब से जो लीटर बोला जाता है सीसी के हिसाब से। अगर आपकी गाड़ी में 4 सिलेंडर होता है, जैसे 500-500 करके 4 सिलेंडर, यानी कि 4 सिलेंडर 500-500 करके, तो वो जो गाड़ी का सीसी है वो 2000 सीसी है। 2000 सीसी यानी कि 2 लीटर। तो गाइस, अगला जो है टॉर्क। तो टॉर्क का मतलब क्या है? तो टॉर्क एक तरह का जो है पुस्टिंग फोर्स होता है, यानी कि एग्जाम के तौर पे अगर मैं बताना चाहता हूँ, जैसे ये मेरे पास एक बोतल है, तो गाइस इसका जो ढक्कन है इसको मैंने खोलने के लिए इसे घुमाया, और ये घूमते हैं जिस तरह से हमने घुमाया उसने जो मेरी ताकत लगी इसे घुमाने के लिए, और फिर ये खुल गया। तो ये खोलने के लिए जितना ताकत मेरे को इसको घुमाने के लिए लगाने पड़ी, आई मीन्स जितना घुमाने के लिए जितना ताकत प्रोड्यूस किया गया उसको टॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इंजन में 4 स्ट्रोक होता है। एक होता है पावर स्ट्रोक। तो इसका अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स इंजन में 4 स्ट्रोक होता है, आप लोगों ने सुना होगा 4 स्ट्रोक इंजन है। तो यहाँ पे 4 स्ट्रोक होता है। एक होता है पावर स्ट्रोक, तो उस पावर स्ट्रोक में जो एयर और फ्यूल का मिक्सर जलता है उसमें जो फोर्स लगता है नीचे से ऊपर में तक जो पुश करता है, यानी कि पिस्टन जो क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा हुआ रहता है, जो पिस्टन को फोर्स लगाने की वजह से क्रैंकशाफ्ट घूमता है, ये क्रैंकशाफ्ट जैसे ही गोल घूमता है उसी को बोलते हैं टॉर्क। जिस तरह से मैंने बोतल को घुमा करके खोला था, जो घूमने की प्रक्रिया है वो जितना मैंने फोर्स लगाया था उसको घुमाने के लिए यानी कि खोलने के लिए, एक्चुअली उसी को टॉर्क कहते हैं। यानी कि पिस्टन उसी तरह जिस तरह मैंने ढक्कन को खोला था वही पिस्टन जो है क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए जब फोर्स लगा रहा है उसी को आसान लफ्जों में टॉर्क बोलते हैं। यानी कि पिस्टन क्रैंकशाफ्ट को घुमाने के लिए जितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो उसी को टॉर्क बोलते हैं। तो गैस आरपीएम, अगला जो है आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या होता है? तो आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि क्रैंकशाफ्ट जो है फ्रेंड्स, क्रैंकशाफ्ट पिस्टन जो है क्रैंकशाफ्ट को घुमा रहा है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट 1 मिनट में कितने बार रोटेशन कर रहा है, कितने बार रोटेशन कर रहा है उसी को बोलते हैं आरपीएम, यानी कि रोटेशन पर मिनट। तो गाइस इंजन के अंदर जो क्रैंकशाफ्ट है उसी की रोटेशन कैलकुलेट करके हमारे
स्पीडोमीटर में जो आरपीएम शो होता है, जैसे 10,000 आरपीएम, 5,000 आरपीएम, 2,000 आरपीएम, तो उसी तरह का मतलब क्रैंकशाफ्ट 1 मिनट में 2,000 बार घूम रहा है, इसलिए इसको 2,000 आरपीएम। अगर 10,000 आरपीएम है तो क्रैंकशाफ्ट जो है फ्रेंड्स 10,000 आरपीएम मतलब 10,000 बार घूम रहा है 1 मिनट में, इसके वजह से उसको 10,000 आरपीएम बोलते हैं। तो गाइस उसी बाइक का कितना आरपीएम है तो उसका मतलब करंट उसके हिसाब से रोटेशन कर रहा है, इसके वजह से उसका जो है आरपीएम है वो ज़्यादा है। तो जैसे फ्रेंड्स कमर्शियल व्हीकल है, बड़ा गाड़ी है, छोटे कार्स है, ट्रक है, तो वहाँ पे फ्रेंड्स जो है टॉर्क ज़्यादा है, यानी कि टॉर्क ज़्यादा होता है। इसका मतलब है जो फोर्सेस है, फोर्स यानी कि उसको जो लोडिंग करने का क्षमता है, लोडिंग करने का क्षमता जो फ्रेंड्स ले जाने का है वो है फोर्स, यानी कि टॉर्क ज़्यादा होता है। जैसे कार होता है, बोलेरो, स्कॉर्पियो हो गया, तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो फ्रेंड्स आरपीएम यानी कि पावर ज़्यादा होता है, आरपीएम ज़्यादा होता है, ज़्यादा भागने की क्षमता होता है। लेकिन जो मालवाहक गाड़ी है जैसे ट्रक हो गया, तो इसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें जो है फ्रेंड्स टॉर्क ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोडिंग खींचता है, तो लोडिंग खींचने का क्षमता है उसमें ज़्यादा होता है। ये 4-5 मिनट की वीडियो में मैं आप लोगों को इन तीनों चारों चीज़ों, इसमें कई सारी टेक्निकल चीज़ों जिन्हें मैंने आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में समझाने की ट्राई किया है। अगर आप लोग चाहते हो आपकी कार्स और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों की जवाब एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।